हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं एक टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिससे कि आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका मैं केवल फर्स्ट पार्ट अभी डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट, इससे रिलेटेड मैं 5 वीडियो बनाऊंगा जो 1 by 1 आपके इस चैनल पे मिलेगा। खूब ध्यान से समझिएगा। हम लोग ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि टॉपिक जो है वो है नंबर ऑफ जीरोज एट एंड। नंबर ऑफ जीरोज एट एंड मतलब किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी कैलकुलेशन में आपसे पूछा जाता है कि एंड में कितने जीरोज आएंगे। एंड में कितने जीरोज आएंगे, तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो नंबर ऑफ जीरोज एट एंड की टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि किसी भी कैलकुलेशन के एंड में, किसी भी प्रोडक्ट के एंड में जीरो तभी आएगा जब वहां पे 5 क्रॉस 2 का इंडल्जमेंट होगा। मतलब ओनली 5 और 2 में ही पोटेंशियल है कि ओनली 5 क्रॉस 2 गिव्स जीरो एट एंड, बाकी कोई दूसरा जीरो एंड में नहीं दे सकता है। जैसे आप बोलोगे कि सर 2 क्रॉस 5 तो 10 दे रहा है, आप बोले कि केवल 5 क्रॉस 2 ही एंड में जीरो दे सकता है। आप बोलिएगा कि सर 4 क्रॉस 5 भी तो जीरो दे रहा है एंड में। मैं बोल रहा हूं कि नहीं भाई, 5 क्रॉस 2 में 4 क्रॉस 5 में 20 तो आ रहा है, लेकिन 2 क्रॉस 5 ही जीरो दिया था, और ये जो एक्स्ट्रा इसका 2 था, इस 4 को मैं 2 क्रॉस अगर 2 लिखूं तो ये जीरो दिया था, और ये केवल इसके टेंस प्लेस को ही चेंज किया था। आप बोलिएगा सर 6 + 5 एंड सो ऑन, तो ये भी अगर 2 क्रॉस 5 मैं लिखूं तो यही आपका 10 दिया था, और ये एडिशनल 3 जो था वो इसके टेंस प्लेस को चेंज किया था और उसको 3 बनाया था। इसीलिए कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि अगर आप बोलोगे कि सर 5 को 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो 40 आएगा उसमें भी तो जीरो आएगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि केवल 5 क्रॉस 2 ही जीरो दिया था और एक्स्ट्रा एडिशनल 4 था, वो केवल उसके टेंस प्लेस को चेंज किया था। ओके, क्लियर है? तो ओनली 5 क्रॉस 2 गिव्स जीरोज एट एंड। क्लियर है? अब क्वेश्चन इज दिस कि कितना जीरो आएगा एंड में, कितना जीरो आएगा। मैंने एग्जांपल पहले से लिख रखा है, आप खूब ध्यान से देखो। यहां पे अगर 1 2 है और 1 5 है, तो एक कॉम्बिनेशन बना 5 और 2 का, और वो कितना जीरो प्रोवाइड कर रहा है आपको? 1 जीरो प्रोवाइड कर रहा है। अगर 5 और 2 का आपके पास 2 कॉम्बिनेशन बनता है, 5 और 2 का अगर आपके पास 2 कॉम्बिनेशन बनता है, तो एंड में कितने जीरोज आएंगे? 2 जीरोज आएंगे। अगर 5 और 2 का कितना कॉम्बिनेशन बनता है? 3, तो लास्ट में कितने आएंगे? 3 जीरोज आएंगे। सो ऑन। इसका मतलब केवल हमारे किसी प्रोडक्ट में नंबर ऑफ जीरोज एंड में कितना होगा, उसके लिए केवल आपको 5 क्रॉस 2 का कॉम्बिनेशन ही तो काउंट करना है। तो अब मेरे को बताओ कि यहां पे 5 to the power 7 और 2 to the power 7 अगर लिखा गया है, तो इस प्रोडक्ट के एंड में कुल कितने जीरोस होंगे? क्या ये आप नहीं बता सकते हो कि 5 भी साथ है और 2 भी साथ है, टोटल 5 और 2 का कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? 7 कॉम्बिनेशन बनेगा। इसका कंफर्म मतलब हुआ कि एंड में कितना जीरोस आएगा? 7 जीरोस आएगा। क्लियर है? 7 जीरोस आएंगे। अब यहां पे 5 का पावर 5 है और 2 का पावर 3 है। 5 to the power 5, 2 का पावर क्या? 3। अब मेरे को बताओ 5 और 2 का कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? 3 कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि एडिशनल एक्स्ट्रा 2 5 है, उसके लिए 2 हमारे पास अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे 5 5 है, यहाँ पे 3 ही 2 है, तो कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? 3 ही बनेगा। इसलिए इसके एंड में कितने जीरोज आएंगे? 3 जीरोज आएंगे। यहाँ पे 5 का पावर 11 और 2 का पावर 20 है, तो मेरे को बताओ कि 5 कितनी बार है? 11 टाइम्स है, और 2 कितने बार है? 20 टाइम्स। तो आप मेरे को बताओ लिमिटेड क्या है? 5 लिमिटेड है। अगर 5 लिमिटेड है तो इसमें एंड में जीरोस कितने होंगे? 11 जीरोस होंगे। मतलब अब मेरे दिमाग में ये चीज आ गया कि इस दोनों को केवल देखना है, और इसका जो भी पावर कम होगा उतना ही जीरोस एंड में होंगे। 5 पावर था और 3 पावर था, कम क्या था? 3, तो 3 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, जाहिर सी बात है। अब हमने यहां पे एक क्वेश्चन लिया, होप कि ये आइडिया क्लियर होगा आपको। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया कि 25 क्रॉस 4 क्रॉस 7 क्रॉस 19 क्रॉस 15। मैंने बोला कि इस प्रोडक्ट को परफॉर्म करोगे, तो मुझे ये नहीं बताना है कि इस प्रोडक्ट को परफॉर्म करने में क्या निकल के सामने आ रहा है, कितना बड़ा नंबर आ रहा है, नहीं। मुझे केवल ये बताना है कि इसके एंड में जीरोज आएगा, और जीरोज आएगा तो कितना जीरोज आएगा। अब मेरे को बताओ कि क्या इस 25 को फैक्टराइजेशन अगर करें तो इसमें 2 5 छुपा हुआ है क्या?
दो 5 छुपा हुआ है क्या, 5 5 25, तो 2 5 यहां से निकल के आया। इस 4 में मेरे को बताओ कि कितना 2 छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है, 2 का स्क्वायर 2 निकल के आया क्या। ये 7 और 19 खूब ध्यान से समझिएगा, 7 और 19 नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि ना ही ये मुझे 2 प्रोवाइड करेगा और ना ही ये मुझे 5 प्रोवाइड करेगा। मतलब ना ये 2 दे सकते हैं ना 5, ना ये 2 दे सकते हैं ना 5। ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, इससे मुझे कुछ भी मतलब नहीं है नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने में एंड में। क्लियर है, इसलिए नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, मैंने क्रॉस मार्क लगाया कि इसका कोई मतलब नहीं है। अब 15 5 क्रॉस 3 होगा। तो अब मैं इसको लिखना चाहूं तो 5 कितनी बार है, 5 3 बार है, और 2 कितनी बार है, 2 बार है। तो लिमिटेड है क्या, दो ही बार 2 आया, मतलब कॉम्बिनेशन 2 बन सकता है, मतलब इसके एंड में जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे। मैं आपको कुछ और एग्जांपल कराता हूं। मैंने बोला कि इसका फर्स्ट पार्ट है, मैं इसके लगातार 3 और वीडियो आपको देने वाला हूं। क्लियर है, only 5 क्रॉस 2 gives 0। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया, सपोज मैं एग्जांपल लिखता हूं 17 क्रॉस 18 क्रॉस 58 क्रॉस 11 क्रॉस 12 क्रॉस 58। अब मैंने पूछा कि इस प्रोडक्ट को अगर परफॉर्म किया जाए तो इसके एंड में कितने जीरोस होंगे। अब मेरे को एक बात बताओ कि इसको देखते ही आप मेरे को बोलोगे कि क्या ये तो मेरे लिए नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, ना 2 देगा ना 5, तो आगे भी तो बहुत सारे नंबर हैं। तो पहले मेरे को यह बताओ कि क्या कहीं कोई ऐसा नंबर दिख रहा है क्या जो आपको 5 प्रोवाइड कर सके। मतलब क्या कोई ऐसा 5 का मल्टीपल यहां पे मौजूद है क्या। कोई भी नंबर 5 से अगर कटेगा तभी तो 5 मुझे निकाल के देगा। तो क्या इसमें कोई भी नंबर ऐसा है जो 5 से डिविजिबल है, कोई भी नहीं है। तो अगर हमारे पास 5 मिलेगा ही नहीं तो मैं यहां से 2 काउंट करके भी क्या करूंगा, जब उसके लिए पॉसिबल 5 की पॉसिबिलिटीज नहीं है तो यहां पे क्या होगा, नो जीरोस, कोई जीरोस एंड में नहीं होगा। वैसे ही एक और एग्जांपल 625 क्रॉस 18, 19 क्रॉस 27 क्रॉस 53 क्रॉस 125 क्रॉस 15। अब मैंने बोला कि इस प्रोडक्ट में कितने जीरोस होंगे। कोई बात नहीं, यहां पे हर एक नंबर दिख रहा है कि ढेर सारा नंबर आपके पास 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है। लेकिन क्या कोई भी ऐसा नंबर है जो इवन है, क्या कोई भी ऐसा इवन नंबर इसमें दिख रहा है क्या। अगर इवन नंबर नहीं दिख रहा है आपको तो मेरे को बताओ, क्या इवन नंबर अगर नहीं दिख रहा है तो जीरोस कभी आएगा, क्योंकि 2 नहीं आएगा। अगर 2 अवेलेबल नहीं है तो 5 ढेर सारे भी रह के कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नो जीरोस, कोई जीरोस नहीं आएगा। अगला एग्जांपल मैं इसे इरेज कर देता हूं, होप कि आपको ये आइडिया क्लियर है। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं और अब मेरे को बताओ, अगर आपके पास क्वेश्चन हो 15 क्रॉस 25 क्रॉस 20 क्रॉस 12 क्रॉस 5 क्रॉस 13। अब मुझे बताना है कि इस प्रोडक्ट को परफॉर्म करने के बाद टोटल कितने जीरोस आएंगे। अब मेरे को बताओ, इसका कोई मतलब है क्या, ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है, ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है। अब मेरे को बताओ कि क्या यहां से इसमें से एक 5 क्रॉस 3 लिख सकते हैं क्या, और 3 अगर मैं बात करता हूं तो ये 3 मेरे किसी काम का नहीं है। तो यहां से एक 5 निकल के आ रहा है, यहां से मेरे को बताओ 5 का स्क्वायर आएगा क्या, और यहां से बताओ 5 2 क्रॉस 2 20 होगा क्या। क्लियर है, मेरे को बताओ, इसे मैं लिख सकता हूं 2 क्रॉस 3 लिख सकता हूं या नहीं, और ये आपस में 5 है, ये मेरे किसी काम का नहीं है। अब मेरे को बताओ 5 कितनी बार आया, 2 1 3 4 और 1 5, 5 टू दी पावर 5 होगा क्या, 5 टू दी पावर 5 होगा क्या, 1 2 3 4 और 1 5। अब मेरे को बताओ 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 और 4, 2 का पावर क्या आ रहा है 4। अब मेरे को बताओ लिमिटेड क्या है, तो लिमिटेड क्या है, 2 लिमिटेड है, 2 4 ही बार है और 5 5 बार है, इसीलिए यहां पे जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो एंड में कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस। होप सो ये क्लियर है। मैंने फर्स्ट पार्ट अभी आपको क्लियर किया है, मैं इससे लगातार
3 वीडियो और इसका देने वाला हूं, जो सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट करके आएगा, और आपको नंबर ऑफ जीरोस में सीजीएल के जो 17-18 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे भी मैं सॉल्व कराऊंगा। होप सो ये आइडिया क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बिल्कुल दबा दीजिए, ताकि आपको जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए आपको ये चीज आसानी से मिल सके। होप सो कि हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इससे और अच्छी बातें इस नंबर ऑफ जीरोस से रिलेटेड लेकर। थैंक यू।